हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने बैकएंड को कंप्लीट सेटअप करना। तो यहाँ पर हम डी ड्राइव में आ चुके हैं और डी ड्राइव में यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं cd स्पेस एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर है। और यहाँ पर हमारा बुक रिस्टोर नाम से प्रोजेक्ट है। तो ये हम आगे cd स्पेस बुक, ठीक है। अब इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के लिए कमांड देते हैं कोड स्पेस डॉट, और हम विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुके हैं। अभी तक यहाँ पे हमने index.js को कॉन्फ़िगर किया था, पर index.js का भी कुछ कोड बचा है। और आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में राउटिंग और पोर्ट सेटअप करना। तो सबसे पहले राउटिंग सीखेंगे। हियर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ राउट। तो इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं राउटिंग करना। तो सबसे पहले कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेस। और उसके रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट में रिक्वायर एक्सप्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल लिया, उसको रिक्वायर कर लिया, और उसके बाद हम एक ऐप नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और ऐप के अंदर एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो एक्सप्रेस का जो भी अब डेटा होगा सब हमारा कहाँ पर रहेगा, ऐप के अंदर रहेगा। तो अभी तक हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जहाँ लिखना होता अब हम ऐप डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो और एक वेरिएबल यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका नाम है बुक राउट। बुक का बी स्मॉल रखना, बुक राउट इज इक्वल, और बुक राउट कहाँ पर है हमारा, ये एक्सप्रेस के अंदर रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के बाद इसको हम यहाँ पर डबल स्लैश में लिख भी देते हैं, ठीक है। दिस मॉडल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यही मॉड्यूल पे हमारा पूरा का पूरा वर्क होगा, इसी मॉड्यूल पर राउटिंग होगा पूरा। तो अभी आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कैसे, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे बुक नाम का, और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं जो हमारा मॉडल के अंदर है, ठीक है। तो रिक्वायर डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी रख सकते हैं, सिंगल डॉट रहेगा यार, स्लैश मॉडल स्लैश बुक, ठीक है। तो जो हमारी बुक वाली मॉडल बनाया था हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं ऐड बुक के लिए एपीआई लिखने वाले हैं, ठीक है, मतलब राउट करने वाले हैं। चाहे आप राउट कह सकते हो, चाहे एपीआई कह सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐड बुक फॉर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने वेरिएबल लिया था बुक स्टोर डॉट राउट, ठीक है, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब पैरेंथेसिस के अंदर देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम राउट डिफाइन करने वाले हैं, स्लैश ऐड हाइफन बुक, ठीक है। ऐड हाइफन बुक नाम से हमारा यूआरएल रहेगा, कॉमा करते हैं यहाँ पे, या तो डॉट पोस्ट करेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर देखो यहाँ पे 3 डेटा हम भेजेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। रिक्वेस्ट होता है यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्स मतलब सर्वर रिस्पॉन्स देगा, और नेक्स्ट हमारा कैच एरर देखेगा, ठीक है, एरर को गेट करेगा। तो यहाँ पे हम एरो बैक के साथ हम इसको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हम अब सबसे पहले तो बुक, 1 सेकेंड, यहाँ पे बुक डॉट, और यहाँ पर अब हम जो कॉन्कॉर्नेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट मेथड प्री डिफाइन क्रिएट है, तो क्रिएट यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी बॉडी के साथ रिक्वेस्ट किया गया रहेगा यूजर से, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा करेंगे, एरर को यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा डेटा। यहाँ पे 3 वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, डेटा जो रिस्पॉन्स में आएगा, और नेक्स्ट में जो एरर रहेगा। अब यहाँ पे एरर फंक्शन, उसके बाद इफ़ एरर हो, अगर एरर हो तो क्या करो, करली ब्रैकेट के अंदर आओ और यहाँ पर हमें नेक्स्ट एरर दे दो, ठीक है, रिटर्न नेक्स्ट एरर ब्रैकेट में। इतना सिंपल सा कोड है, ठीक है। अभी इसका एल्स वाला भी पार्ट मुझे लिखना है, 1 सेकेंड, करली ब्रैकेट के बाद एल्स, और अगर एरर ना हो तो क्या करें, हमें रिस्पॉन्स दे दो। तो RES, और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, पैरेंथेसिस के अंदर हम डेटा, ठीक है। एकदम सिंपल सा ये हो गया हमारा, क्रिएट किया हमने एपीआई के थ्रू डेटा को इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 3 डेटा है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, और उसी के बिहाफ पे मैं इन तीनों के थ्रू हम डेटा को गेट कर रहे हैं।
अब इसी तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं गेट ऑल डेटा, जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में हो, जो भी डेटा हमारे सर्वर में हो, तो उसको हम रिट्राइव करेंगे थ्रू द एपीआई। ठीक है, तो यहाँ कमेंट में दे देता हूँ गेट ऑल बुक फ्रॉम स्टोर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले बुक राउट सेम एज दिस, जैसे ऊपर मैंने किया। एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी, सिंपल है, बहुत ईजी है। तो बुक राउट पैरेंथेसिस के अंदर अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यूआरएल पास करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल स्लैश रहेगा, स्लैश पे पूरा डेटा दिखना चाहिए। डॉट गेट, गेट के थ्रू हम डेटा को गैदर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ही चीज़ रहेगा, एरर का कोई सीन नहीं है। अगेन एरो बैक फंक्शन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे बुक डॉट फाइंड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है डेटा को। तो चलो भैया, सिंपल सा बुक डॉट फाइंड यूज़ करेंगे। फाइंड के साथ हम यहाँ पर हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट सेम है जैसे ऊपर मैंने किया था। एरर, जो भी एरर आएगा, मान लो कभी कभी होता है ना डेटा एरर नहीं आता, तो एरर एंड डेटा, इसको भी एरो बैक फंक्शन आता। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे इफ़ कंडीशन, अगर एरर है तो हमें एरर दिखा दो, अगर एरर नहीं है तो हमें क्या करो, रिस्पॉन्स दिखा दो। तो यहाँ पे डायरेक्टली एरर देखा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा सेम एज दिस नेक्स्ट के साथ एरर को, रिटर्न नेक्स्ट। आज स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, और यहाँ पे सिंपली एरर दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्या हो जा रहा है यार। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, इफ़ अगर एरर है तो रिटर्न एरर कर देगा, एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। अगर एरर नहीं है तो एल्स कंडीशन चलेगी, उस केस में रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में हमें डेटा निकाल के दे देगा। सिंपल से इतना ही करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें देखो कितना सिंपल है, मतलब सेम चीज़ सारी चीज़ें हो रही बराबर, एकदम सिंपल। कुछ चीज़ें चेंज हो रही, जैसे हमें कब डेटा, कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पे सारा चीज़ डेटा पे खेल हो रहा है। ठीक है, एंड अगेन ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेम ऑल दिस, जितना भी चीज़ें, जितनी कोडिंग करूँगा सब सेम है। ठीक है, सेम एज दिस ऑल, दिस की स्पेलिंग गलत है, दिस ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आईडी के थ्रू डेटा गेट करेंगे। गेट बुक बाय आईडी। ठीक है, हम आईडी के थ्रू डेटा को गेट करेंगे। मान लो कोई पर्टिकुलर हमें आईडी चाहिए, आईडी के बिहाफ पे डेटा चाहिए, तो उसके इस सीन पे हम ये कर सकते हैं। इसी के सीन पे हमारा एडिट भी होगा। ठीक है, आईडी के बिहाफ पे। तो यहाँ पे बुक राउट डॉट राउट सेम एज दिस। अब यहाँ पे रीड बुक कर देते हैं हम, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे चाहिए, तो रीड हाइफन बुक्स, ये यूआरएल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमें आईडी कौन कनेक्ट करना पड़ेगा, डॉट गेट, क्योंकि गेट ही करना है इसमें। अब यहाँ पे सेम एज दिस, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और उसके बाद एरो बैक फंक्शन, और यहाँ पे फिर अब सेम एज बुक। अब यहाँ पे देखो फाइंड बाई आईडी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, बुक डॉट फाइंड बाई आईडी आपको मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फाइंड बाई आईडी के थ्रू हम के थ्रू डेटा को हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्वेस्ट साथ क्या करना पड़ेगा, पैरम्स की आईडी लेना है मुझे। ठीक है, तो पैरम्स की आईडी लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और उसके बाद यहाँ पे एरर एंड डेटा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इस तरीके से लिखी जाएगी। एरो बैक फंक्शन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे सेम फिर से वही इफ़ कंडीशन हम लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे, अगर एरर है तो हमें एरर कर दो, अगर एरर नहीं है तो रिस्पॉन्स में जेसन डेटा दे दो। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके में मैं मोंगो डीबी नहीं बता सकता, मुझे नहीं लगता कोई इससे सिंपल भाषा में आपको कोई मोंगो डीबी पढ़ा पाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स पे भी सेम वजह दिस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के अंदर डेटा। तो इसी तरीके से सारा आसान है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख के तो आपको दिखा देता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस है मैं उसमें दिखा देता हूँ किसमें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन टाइप करने में टाइम ही लंबा होता जाएगा। ठीक,
तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट बुक स्टोर एंड डिलीट बुक स्टोर। तो अपडेट के लिए देखो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, राउट किया और इसका यूआरएल अपडेट बुक दिया बाई आईडी के थ्रू, और यहाँ पे पुट मेथड यूज किया हूँ जैसे पोस्ट में किया था। तीनों चीज़ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, और यहाँ पे फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, 3 चीज़ यूज किया हूँ। और यहाँ रिक्वेस्ट पैरम के साथ आईडी भेजा, उसके बाद सेट कर दिया रिक्वेस्ट की बॉडी को। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि सेट कर दिया बॉडी को, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर सेम एज इट है सारा, इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन सब सेम एज इट है, कुछ भी चेंज नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन दिया, एरर चेक किया, अगर एरर है तो नेक्स्ट करो एरर के साथ, कंसोल लॉग भी कर दो एरर, और अगर एल्स नहीं हुआ एरर तो फिर काम करो जेसन फॉर्मेट में डेटा रिट्रीव करो। सेम एज दिस डिलीट बुक स्टोर कर दिया हूँ। डिलीट बुक में क्या किया हूँ, बुक स्टोर डॉट राउट, और यहाँ पे डिलीट बुक बाई आईडी ही होगा, इसमें डिलीट मेथड में यूज़ किया हूँ। और डिलीट मेथड के साथ यहाँ पे देखो फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव यूज़ किया हूँ, और उसके बाद बाकी सेम एज दिस है सारी चीज़। बस यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में मैसेज डेटा कर दिया हूँ। एक चीज़ लिखना भूल गया यहाँ पे, डोंट फॉरगेट टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो ये मॉड्यूल है इसको एक्सपोर्ट करना मत भूलना, नहीं तो आपका एरर आएगा और आपका राउट वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल राउट यही है हमारा, एक्चुअल बैकएंड की सेटिंग यही है। जब हम राउट करते हैं किसी भी चीज़ को तब हमारा बैकएंड का राउट सेटअप होता है। एक सेकेंड, इसको क्लोज काटते हैं, सेव करते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर देते हैं। वाह, अब ठीक है। अब हमारा यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, और सेव करने के बाद अब हम इंडेक्स डॉट JS पे आते हैं, और इंडेक्स डॉट JS पे इसको रिमूव करते हैं। और अब यहाँ पे हम सर्वर क्रिएट करेंगे, पोर्ट क्रिएट करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे अपना खुद का सर्वर होता है, खुद का पोर्ट होता है, कोई थर्ड पार्टी टूल हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें। अब जैसे अगर PHP वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपाचे सर्वर लेते हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया भर का करना पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे खुद का इसका सर्वर है, अपना स्क्रिप्ट के साथ सर्वर क्रिएट करता है। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ भी कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सर्वर क्रिएट करेंगे, सर्वर में पोर्ट क्रिएट करेंगे, HTTP एरर हैंडल करेंगे, 404 एरर हैंडल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे एकदम ब्रीफ में, एकदम सिंपल तरीके से। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लिए और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बुक नाम से, वही बुक राउट जो है हमारा, उसी बुक राउट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो बुक राउट इज इक्वल रिक्वायर, और रिक्वायर करूँगा बुक राउट को, ठीक है, पैरेंथेसिस डबल कोट में। 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है। ओके, ये बुक स्टोर लिखा है, बुक राउट रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब रिक्वायर कर लेते हैं इस फाइल को, ठीक है। बुक राउट वाली फाइल को हमें वो करना है, डॉट नहीं सिंगल डॉट स्लैश नोट बैकएंड स्लैश राउट्स स्लैश बुक राउट्स, ठीक है। अब हमारा वो वाला बुक राउट्स जो अभी जिसमें मैंने कोडिंग किया, जिसमें राउटिंग किया, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होगी। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं ऐप नाम से, और यहाँ पे एक्सप्रेस को ऐप के अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर फिर से हम एक काम करेंगे, एक ऐप डॉट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज़ करने वाले हैं। बॉडी पार्सर का अभी तक यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। बॉडी पार्सर डॉट, यहाँ पर क्रॉस क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है, डॉट जॉइन अभी हट जाएगा, डॉट जॉइन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐप डॉट यूज, फिर से बॉडी पार्सल लेंगे और URL इनकोड को यूज़ करने वाले हैं। URL इनकोड में हमें एक्सटेंडेड को फॉल्स रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा डेटा एक्सटेंड नहीं होता, प्रॉब्लम होती है बाद में, फिर एरर जनरेट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में अभी मत समझो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में दो, तो उसके लिए अलग हम वीडियो बना देंगे कि ये बॉडी पार्सर बेसिकली वर्क क्या करता है, URL इनकोड क्या वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सटेंड्स यूज़ करेंगे और इसको हम फॉल्स रख देंगे, ट्रू नहीं करना है, फॉल्स करना है।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट का एरर क्यों दे रहा है? एक सेकेंड। बॉडी फॉर सर्वर ओके, नहीं यार ये नहीं है, एक ब्रैकेट शायद और कम है अभी यहाँ पर। एक सेकेंड, ठीक है, पूरा तीनों ब्रैकेट आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा ये सही है, देख लो, बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड एंड एक्सटेंडेड फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी राउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कोर्स इनेबल करेंगे। कोर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें लोकल का पाथ देना पड़ेगा। ये हम सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। इस सर्वर में जो भी हम ये लोकल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका पाथ देंगे डायरेक्टरी नेम के साथ, तब जाके हमारा ये लोकल टू सर्वर कम्युनिकेट करने के लिए हो जाएगा। नहीं तो बीच में क्या करेगा, सर्वर एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, उस बाउंड्री के बाद लोकल पे डेटा नहीं भेजेगा। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए हम कॉर्स यूज़ करते हैं। तो कॉर्स हमारा बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा स्टैटिक एक पाथ दे देंगे कि नहीं भैया, हम एक लोकल होस्ट डेटा सर्व करेंगे, तुम्हारे पास से डेटा हम निकालेंगे और उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तो उस केस में ये कॉर्स क्या करता है, कॉर्स हेल्प करता है, और कॉर्स के थ्रू फिर हम डेटा कोई भी ले सकते हैं सर्वर से, डायरेक्टली लोकल सर्वर से, डायरेक्ट सर्वर से। ठीक है, लोकल सर्वर का मतलब होता है क्लाइंट सर्वर और मेन सर्वर का मतलब होता है सर्वर। अब हम यहाँ पर सिंपली ऐप डॉट यूज़ पैरेंथेसिस के अंदर और यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पैरेंथेसिस और यहाँ पे पाथ देंगे। पाथ में आप मतलब आप पाथ में दे सकते हो पाथ डॉट ज्वाइन, मतलब एक तरीके से पाथ दोगे, पाथ को ज्वाइन कराओगे अपने सर्वर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा, आपको पहले से आ जाएगा, कॉमा, और सिंगल कोट में पाथ कुछ भी दे सकते हो। लेकिन एक काम करना, डिस्ट फोल्डर में हमेशा डेवलपमेंट मोड में लाते हैं तो डिस्ट प्रोजेक्ट में बनता है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट दे देते हैं स्लैश, यहाँ पे बुक स्टोर दे देते हैं क्योंकि बुक स्टोर नाम से हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ग्रेट। अब हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं और ठीक है, अब हमारा एरर दूर हो गया, सेव। अब ये हमारा क्या हुआ, एक स्टैटिक पाथ ले लिया। अब चलो हम थोड़ा सा काम करते हैं, एपीआई के लिए हम कुछ रूट क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा जो एपीआई होगा उसका रूट क्या होगा। तो ऐप डॉट यूज़ सिंगल कोट में API स्लैश API कॉमा, और यहाँ पर हम देते हैं बुक राउट, ये तो हमारा API रूट हो गया कि स्लैश API। अब यहाँ पे पोर्ट क्रिएट करते हैं। पोर्ट क्रिएट करने में सबसे बेस्ट है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट नाम का, और वेरिएबल में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोर्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इस पोर्ट में क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें प्रोसेस इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो पहले देंगे यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट कोर्स नहीं पोर्ट, और उसके बाद 8000 दे देते हैं। 8000 पोर्ट हमारा वर्क करना चाहिए। टर्मिनेट करते हैं। अगेन यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, सर्वर को लिसन करना है कि सर्वर हमारा किस पोर्ट पे हमारी चीज़ों को देखेगा, किस पोर्ट पे हमारी चीज़ों को समझेगा। तो लिसन में पोर्ट पास करते हैं, कॉमा करते हैं, और कॉमा एरोबैक फंक्शन साथ कर ले ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर हम सिंपली कंसोल कराएंगे। कंसोल क्या कराएंगे कि पोर्ट हमारा लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन सारी चीज़ों को चेकअप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल लॉग पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लिसनिंग पोर्ट ही लिख दिया था, सॉरी, पोर्ट इज़ ऑन डबल कोट। अब यहाँ कॉन्कनेक्ट करेंगे पोर्ट को, जो वेरिएबल लिया था हमने। ठीक है, अब एक बार हम इतना करने के बाद सेव करके एक बार प्रोजेक्ट को रन करा लेना चाहिए। पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं।
अब यहाँ प्रोजेक्ट रन करा के चेक कर लेना चाहिए कि ये हमारा पोर्ट लिसन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट का पोर्ट इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई के अंदर आते हैं, नोड मोन स्पेस index.js करते हैं। index.js करते HTML क्यों लिख रहा हूँ भाई, index.js लिखते ही हमारा स्टार्टिंग नोड सर्वर हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या मैसेज आता है। बूम, देखो लिसनिंग पोर्ट ऑन 8000, इसका मतलब हमारा सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है, पोर्ट हमारा बन गया, रूट डिफाइन हो गया, डेटाबेस सक्सेसफुल कनेक्टेड, डेटाबेस भी कनेक्ट है, कोई एरर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अभी तक में डन कर लिया। अब हम 404 एरर को देखेंगे, इट मीन्स 404 है एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट में दे देते हैं 404 एरर हैंडलर। ठीक है, सिंपल ऐप यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, उसके बाद इसको एरो बैक के साथ हम यूज़ कर लेंगे। एरो बैक में डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट करके क्रिएट एरर करेंगे। एरर को क्रिएट करके चेक करेंगे कि क्या वाकई में एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर क्रिएट एरर। बैकएंड का कोड जब भी आप लिखना एकदम पेशेंस के साथ लिखना, क्योंकि बैकएंड की जो एपीआई बनाई जाती है बहुत ही सिंपल माइंड में बनाना, नहीं तो ऐसा एरर होगा ना कि आपका बैकएंड पे तो एरर आएगा नहीं, लेकिन आप फ्रंट एंड पे एरर जरूर फेस करते फिरोगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान से समझ के करना कि जो भी आप कर रहे हो एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो बार बार दे रहा हूँ, फिर भी अभी एरो बैक फंक्शन पे कुछ एरर मेरा दे रहा है, तो मुझे इसको भी क्लियर करना है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया, एक्चुअली ब्रैकेट का एरर था। ठीक है, तो नेक्स्ट को मैंने एरर 404 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस राउट क्रिएट करेंगे। बेस राउट का मतलब ये हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश जब रहेगा तो उस केस में हमें क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऐप डॉट गेट, और गेट में सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश कॉमा पैरेंथेसिस के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे, और रिस्पॉन्स को सेंड में सिंगल कोट में लिख देंगे इनवैलिड एंड पॉइंट। आप यहाँ पे जो भी मैसेज पास कराओगे वही रिस्पॉन्स सेंड होगा फॉरवर्ड स्लैश के केस में। ठीक है, इनवैलिड एंड पॉइंट, और उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, और यहाँ पे सेम इसी तरीके से मैं एस्टिक के लिए भी लिख लेता हूँ। बस एस्टिक के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे पाथ ज्वाइन करके डायरेक्टरी नेम जैसे मैंने दिया था ऊपर उसी तरह डिस्ट स्लैश, और यहाँ पे index.html को मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली अब क्या करना है, अब आपको एरर मैसेज प्रिंट कराने के लिए ऐप यूज़ करना है, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन बिल्कुल ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। ये जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन लिखते हैं, आप यहाँ पे एरो बैक फंक्शन यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना ज़्यादा सही लग रहा है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो एरर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, यहाँ पे चारों पैरामीटर पास हो गए एक साथ। आफ्टर दैट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे कंसोल एरर को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, और कंसोल एरर में एरर का मैसेज पास करूंगा, एरर डॉट मैसेज। उसके बाद इफ़ कंडीशन लिख के भी सेम, अगर स्टेटस कोड नहीं एरर है तो क्या दिखाना है इफ़, चलो मैं इसको लिख के तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर एरर स्टेटस कोड नहीं है, नॉट एरर स्टेटस कोड, तो एरर स्टेटस कोड 500 दे देगा। रिस्पॉन्स में स्टेटस दिखाएगा, और इस स्टेटस में जो भी आपको रिस्पॉन्स में आएगा वो एरर के बिहाफ पे आएगा, और उसी के बिहाफ पे आपको एरर मैसेज भी दिखेगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डन हो चुका है।
अब यहाँ पे इसमें बाकी कुछ चीज़ें नहीं बचा है। अब हम सेटअप करने वाले हैं फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड पे कम्प्लीटली API इम्प्लीमेंट करेंगे, API के साथ वर्क करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे, सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं फ्रंट एंड पे अपने, ठीक है। सर्विसेज, कंपोनेंट, और किस तरीके से राउट करते हैं, इसके राउट के बिहाफ पे कैसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।